हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन और या एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विद KNO2 और AgNO2 से करने से क्या होगा। तो रिएक्शन लेते हैं। पहला हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हैं KNO2 से तो क्या होगा। यहाँ पे बनता है KX निकल जाएगा और आंसर में R के साथ ONO आता है। और दूसरी तरफ अगर आप RX की रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ तो ऐसा देखा गया, आंसर में AgX मिलेगा और R के साथ NO2 आता है। अब दोनों ही रिएक्शन देखने में एक जैसा है, KNO2 AgNO2, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट आता है। ऐसा क्यों, चलिए चेक करते हैं। तो KNO2 क्या होता है, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। KNO2 आयोनिक कंपाउंड होता है और आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से इसे आप आयंस में लिख सकते हैं। तो K प्लस और O माइनस ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, बिकॉज ये आयोनिक कंपाउंड है और इनके पास एक लोन पेयर होता है। क्यों लोन पेयर होगा, बिकॉज इनके एटॉमिक नंबर 7 है, 2 5। तो लास्ट शेल में 5 है, जहां पे 1 इधर गया और 2 इधर गया बॉन्डिंग में। तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड में यूज थे और एक लोन पेयर से। ऐसे कंपाउंड जहां पे एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, जैसे यहाँ ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसे हम एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कि मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास में 2 या 2 से ज्यादा एटम होगा, 2 या 2 से ज्यादा एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके सेम मॉलिक्यूल में, तो उसे एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी, तो ये जो है एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल है। आरएक्स अगर देखें तो आरएक्स में क्या होता है, हेलोजन वाले नेगेटिव होते हैं, आर वाले पॉजिटिव। आर मतलब क्या, एल्काइल, एल्काइल मतलब कार्बन। तो कंपाउंड किसके बीच हम लोग बनाएंगे, प्लस का माइनस के साथ। तो K प्लस है, X माइनस है, इनके बीच कंपाउंड बनेगा। और R प्लस है, O माइनस है, तो ये प्लस और माइनस के बीच कंपाउंड बना दीजिए। तो आंसर में मिलेगा आपको KX और R के साथ कंपाउंड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। क्यों, माइनस चार्ज है। और O के साथ NO है, इसको लिख दीजिए। तो RONO होने से इसे नाइट्राइट कहते हैं। तो ये नाइट्राइट कंपाउंड बनाएगा। यही अगर हम AgNO2 देखें तो AgNO2 क्या होता है, ये कोवेलेंट होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से आप यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते। तो AgONO, तो यहाँ आप Ag प्लस और O माइनस नहीं लिख सकते। क्यों, बिकॉज ये कोवेलेंट होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो हेलो एल्केन अगर आप लेते हैं RX, तो RX की रिएक्शन कराइए। तो हेलोजन वाले माइनस होते हैं, R वाले प्लस। और यहाँ पे जो R को इलेक्ट्रॉन चाहिए, R पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे R को इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन। और N के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O। N के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O। तो चाहे आप ऐसे या डायरेक्ट लिख दे, R के साथ NO2 है। और बचा क्या, AgX, तो AgX निकल जाएगा। तो इस तरह हेलो एल्केन की रिएक्शन होती है KNO2 और AgNO2 से। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया है CH3Br, इसकी रिएक्शन कराइए KNO2 से क्या बनेगी, और CH3Br इसकी रिएक्शन कराइए AgNO2 से तो क्या बनेगा आंसर। तो पहला अगर KNO2 है तो KNO2 आयोनिक है, मतलब K प्लस है, O माइनस है और NO है।
तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ ज्वाइनिंग होगा वो ऑक्सीजन का होगा, तो CH3, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन से ज्वाइनिंग तो ONO और KBr निकल जाएगा। वही अगर AgNO2 है, मतलब ये कोवेलेंट है, मतलब इस तरह से है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन, सो NO2 बनेगा और AgBr। थैंक यू।